जय हिंद साथियों, आरके सर की तरफ से नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं थोड़ा सा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं यूपीपीएससी, यही का जस्ट आपका 13 तारीख को लास्ट डेट एप्लीकेशंस फॉर्म का। एनएचपीसी का ऑनलाइन अपकमिंग चल रहा है, फॉर्म एप्लीकेशंस जा करके भर दीजिएगा। यूपीपीएससी का जेई का, यूपीपीएससी यही का जिसको भरना था भर दिया। सवाल यह है कि आज के डेट में अगर स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस करना चाहें तो क्या एक्सपेक्टेड डेट एग्जामिनेशन को लेकर के चर्चा करें। तो दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर के तैयारी मत करो। मैं आपको बात बताऊं, एग्जामिनेशन डेट कभी भी हो सकता है, बट यूपीपीएससी यही के प्रीवियस रिकॉर्ड से अगर देखा जाए तो जब भी वो नोटिफिकेशन जारी करता है कम से कम 4 to 5 मंथ का टाइम तो देता है, 4 से लेकर 5 मंथ का टाइम देता है। ये आप टारगेट लेके चलो कि भाई अगर हमारा आज के डेट से 4 से 5 महीने बाद अगर पेपर हो जाए तो हम कैसे, क्या, किस सिनेरियो में हैं, कैसे तैयारी करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा। बाकी रही बात एनएचपीसी, देखो एक पब्लिक सेक्टर है एनएचपीसी जेई की। अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको आज के डेट से 3 महीने की प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। मैक्सिमम 3 महीने का लेके चलो, 3 सवा 3 महीने, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या एग्जामिनेशन का डेट हो सकता है। रही बात अपना, एक बार याद रखना, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ द सीपीआर रूल एंड बेस्ट लाइव क्लास। देखो दोस्तों, लाइव क्लासेस बेस्ट आपको भी पता है 2 ही 3 माध्यम से हो सकती है, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन, एक आपका यूट्यूब से फ्री क्लासेस। तो जो लोग फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं उनके लिए ऐसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फ्री में हम लोग क्लासेस डेली दे रहे हैं, बट जो टारगेट हमारा है 3 से 4 महीने का, इस पर्टिकुलर टारगेट में वाईटी पे सारे सब्जेक्ट को करा पाना मेरे या किसी भी और प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी कुछ कोशिश करूंगा कि जैसे अभी 7 बजे मैं क्लास दे रहा हूं तो आपको 7 बजे सोम और एफएम की क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अच्छे से हो जाएगी। और 7:30 बजे मैंने शुरू किया है आपको, मतलब कि सोम का कॉन्सेप्ट सेशन, तो ये भी आपका अच्छे से मैं बिफोर एग्जामिनेशन आपका एनएचपीसी और यूपीपीएससी यही के लिए करा दूंगा। 9 PM पे मैं आपको फ्री में आपको मैकेनिकल के आल जेई एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू करा दूंगा। ये तो मैं आपको फ्री में करा दूंगा दोस्तों, ये मेरा कमिटमेंट है, आज नहीं हमेशा रहेगा कमिटमेंट। दोस्तों अगर आप कोई एस्पिरेंट्स ये सोचे कि सर लोवेस्ट प्राइस में या कैसे हमारी बेस्ट लाइव क्लास कैसे अटेंड करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, आप लोगों को शायद पता भी होगा, मैं सीपीआर रूल हमेशा डिस्कस करता हूँ। देखो कोई सी भी लाइव क्लास बेस्ट तभी होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जब आप ये माइंडसेट करते हो कि सिलेक्शंस के लिए जो बहुत ज़रूरी सीगमेंट होता है सीपीआर, मेरा सबसे पहले होता है कि कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट प्रिपरेशंस के लिए अड्डा 247 इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, आप एप्लीकेशंस पे एनरोल्ड हो जाइए, अड्डा इंजीनियर्स अड्डा की प्राइसिंग कभी भी किसी भी लाइव क्लास की ना, एक चीज याद रखिएगा, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आपको एप्लीकेशंस पे देते हैं दोस्तों। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों जेई एलिजिबल पे, एक चीज याद रखिएगा। और इसके लिए जो हम प्राइसिंग जो चार्ज करते हैं काफ़ी कम करते हैं दोस्तों। एनएचपीसी के एस्पिरेंट्स तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इंजीनियरिंग का महापैक ले लें। 12 महीने का महापैक 3324 रुपये का मिल रहा है दोस्तों। इसमें आपको कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ मिल जाएगा। आप चाहोगे तो 2 महीने में भी अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी जो एनएचपीसी का लाइव क्लास आ रहा है वो तो आपको मिलेगा। दूसरा, महापैक में आपको सारी पुरानी क्लासेस का जो डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसका भी एक्सेस मिलेगा, तो उस वीडियो से जाकर के अपना प्रिपरेशंस आप अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है प्रिपेयर करना, क्योंकि यूट्यूब से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा और आप हो सकता है किसी हैंडबुक से रिविजन्स कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कहीं ना कहीं से डेडिकेटेड, क्योंकि ये एनएचपीसी एक पब्लिक सेक्टर है दोस्तों, तो पब्लिक सेक्टर का एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़
आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो गया ना, तो फिर आप ये समझ जाइए किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी एनएचपीसी का बुक भी मिल जाएगा। और इस महापैक में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिखा रहा हूँ, आइदर एनएचपीसी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का, या फिर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी पीएससी जेई, यूके पीएससी जेई, ऑल इन वन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको सभी एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज, सभी एग्जामिनेशन का वीडियो कोर्स, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कोड आपको लगाना पड़ेगा Y201। और प्राइसिंग क्या आएगी, 6 महीने का महापैक रेगुलर जो 6 महीने का इतने का मिलता है, आज उतना ही 12 महीने का फिर से डबल वैलिडिटी शुरू कर दिया गया। और 2 साल का महापैक 4472 रुपये में Y201 कोड से। तो ये जाकर के फटाफट एनरोल्ड कर लो दोस्तों। सवाल ये होता है कि प्रिपरेशंस कैसे करें। बेस्ट जो लाइव क्लास की अगर बात किया जाए तो डेडिकेटेड हमारा हर एक इंडिविजुअल बैचेस के लिए क्लासेस हमने 13 तारीख से शुरू हुआ, तभी क्लासेस बहुत ज़्यादा मिस नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ जाकर के उसको ज्वाइन करिए दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा, सवाल यह है कि बेस्ट प्रिपरेशंस की प्लानिंग क्या आप लोगों के लिए हो सकती है, वो भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बस अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, सपोज करो हमारे एप्लीकेशंस पे आ गए और आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें आइए, लाइव सेशन में आइए और नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, या वीडियोस को देख करके सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करिए दोस्तों। एक हमारा डिटेल्ड नोट्स बनाइए हर सब्जेक्ट का, एक हमारा शार्ट नोट्स बनाइए, बस मैं आपसे यही रही। फिर महापैक में जो बुक है दोस्तों, उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हर चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जस्ट एज लाइक टेस्ट करिए। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका, कॉन्सेप्ट के बाद जो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका होता है, कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट होना चाहिए दोस्तों। तो ये हम आपको एप्लीकेशंस पे दे ही रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट के फॉर्म में, टेस्ट में पता करिए, एक चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया तो x/30 में से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, विद इन द टाइम फ्रेम में, विद इन द क्या ज़रा बताइएगा, टाइम फ्रेम में दीजिए। इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए, जैसे आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें पता चल जाए दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक मिस्टेक बुक बनाइए, अब आप बोलोगे 60 नोट्स और इसमें क्या अंतर है, तो 60 नोट्स में बच्चे फार्मूला और की पॉइंट्स आपका होना चाहिए। डिटेल्ड नोट्स तो अलग होता है और की पॉइंट्स और फार्मूला का नोट्स आपका अलग होता है दोस्तों। मिस्टेक बुक में जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको इसमें राइटअप करिए दोस्तों, राइटअप करिए, जिससे आपको पता यही अच्छे क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको आपकी सफलता के मंजिल तक लेकर के जाएंगे दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब आपका 60 नोट्स बन जाएगा, मिस्टेक बुक बन जाएगा, ये करना टफ है, लेकिन करने वाले दोस्त आप लोग सफल हो जाओगे। चाहे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो दोस्तों, सफल जरूर हो जाओगे। 6 से 7 महीने में आपके पास कोई ना कोई एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, CPR, आर मतलब क्या दोस्तों, रिविजन्स हमेशा मैं ये कहता आया हूँ कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास में, उसका एक बार रिवीजन 60 नोट्स और मिस्टेक बुक से होनी चाहिए। दिन में एक बार, वीक में एक बार, मतलब दिन में आपका डे में कम से कम 1 घंटे आप ऐसा टाइम निकालिए जो आपको पूरे दिन में जो आपने पढ़ा अपने तरीके से उसको रिवाइज करिए। वीक में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक दिन आप ऐसा निकालिए जो 4 से 5 घंटे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें पूरे वीक के कंटेंट को। फिर आप मंथ में दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कम से कम 2 से 3 दिन ऐसा दीजिए जो कि आप पूरे मंथ के कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर सको दोस्तों। और फिर उसके बाद तीसरे महीने आप ऐसा टाइम निकालिए दोस्तों, कम से कम 4 से 5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिविजन्स पर फोकस करना। और रिविजन करने का सिंपल तरीका है यार, आज सपोज करो आज से मैंने शुरू किया, अब 10 दिन तक मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, तो आज अगर मैं रिवीजन करूंगा तो पहले चैप्टर का, कल जब रिवीजन्स करूंगा तो पहले दूसरे दोनों का, परसों करूंगा तो दूसरे तीसरे पहले सबका करूंगा, और 10वें दिन करूंगा तो 1 से लेकर 9 चैप्टर का रिवीजन्स करूंगा। दोस्तों ऐसा करने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे रिवीजन्स करने वाले दोस्त कभी असफल नहीं होते और एक एक कंटेंट को कई बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि CPR टेक्निक से पढ़ाई करिए। एग्जामिनेशन का टारगेट आपके सामने है और UPPSC का एग्जामिनेशन हो बहुत जल्दी आपका हो जाए, मैं तो चाहता हूं NHPC का एग्जामिनेशन भी हो जाए। इन सारे एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट लाइव अगर क्लास की बात करूं दोस्तों,
आज के डेट में इंजीनियर्स अड्डा पे इंजीनियरिंग का महापैक एक चीज याद रखेगा, जिसमें डेडिकेटेड क्लासेस एकदम डिटेल्ड में चल रही है दोस्तों। प्लीज ज्वाइन बाय द कोड ऑफ Y201, आज ही करिए, क्योंकि अभी चल रहा है पता है कौन सा, डबल वैलिडिटी का ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, डबल वैलिडिटी यही होता है दोस्तों कि हमने इन्फॉर्म इसलिए किया, आप कल ज्वाइन करो, परसों ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा या 6 महीने के पैक पे 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है सिर्फ आज के लिए। 12 महीने के पैक पे 12 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है दोस्तों। सोचो, जो पैक 12 महीने के लिए 4472 रुपये का होता है, अगर आप उसको 24 महीने के लिए रेगुलर खरीदोगे तो करीब 8000-9000 देना पड़ेगा, आज उसको मात्र आपको 4400 रुपये में देना। अब इसमें सारी क्लासेस इंक्लूडेड है। आप चाहो तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी ज्वाइन करोगे तो इसका 6 होता है तो आज 6 मिल जाएगा, इसका 6 होता है तो आज 6 मिल जाएगा, इसका 6 होता है तो आज 6 मिल जाएगा दोस्तों। हर चीज़ पे आपको डबल वैलिड, इंक्लूडिंग इनफैक्ट टेस्ट सीरीज पे भी ऐसा होता है। तो गाइस ये हमारा इन्फॉर्मेशन था, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, यूपीपीएससी यही का 4 से 5 महीने की प्लानिंग लेके चलो, 4 महीने का लेके चलो, एनएचपीसी का 3 महीने को लेके चलो, दबा करके अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, सफलता आपकी होगी। लेकिन पढ़ाई हमेशा आपको जो करनी चाहिए सीपीआर टेक्निक से। एक चीज याद रखिए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिविजन्स एंड ये, तो तीनों का इक्वल बैलेंस होता है, इक्वल वेटेज होता है। इक्वल तरीके से अगर जो वेटेज रखेगा पढ़ाई के दौरान, वही एग्जाम में सफल हो पाएगा दोस्तों। तो शुक्रिया, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? देखो, इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, लंबा प्रिपरेशन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो इंजीनियरिंग का महापैक 2 साल का ले लें, और छोटा साल भर 6 महीने में क्रैक करना चाहते हैं तो 1 साल वाला ले लें। और बाकी इनफैक्ट अगर आप डेडिकेटेड किसी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन करिए। इसमें किसी भी कोर्स में जब रहोगे, टेक और नॉन टेक सब कुछ मिलेगा दोस्तों, फुल कोर्स है, एक से ज़्यादा रखेगा। और एग्जामिनेशन डेट आपको मैंने बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता दोस्तों, आयोग पे छोड़ देना चाहिए, बट अपनी तैयारी बेस्ट करना चाहिए दोस्तों। 3 से 4 महीने बेस्ट टाइम होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और उसके पहले अगर एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल्ड होता है तो भाई सबके लिए होता है। उसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इंजीनियरिंग के महापैक में उस समय पुराने कोर्सेज काम आते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज में क्या होता है कि दोस्तों एक टाइम स्टार्ट होता है कि ये टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। अब इंजीनियरिंग के महापैक में क्या है कि अगर सपोज करो जल्दी एग्जामिनेशन हो गया तो पुराने वीडियोस अच्छे जो पड़े हुए हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, आप उसको देख करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो शुक्रिया दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही बनाने का उद्देश्य था। तो फटाफट जाइए, डबल वैलिडिटी ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, आप उसका फायदा उठाइए, ग्रैब करिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सारे कोर्सेज चल रहे हैं इन एनएचपीसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी एप्लीकेशंस पे दबा करके चल रहे दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया दोस्तों। वीडियो के नीचे कोई क्वेरी है आप लोग जरूर बता सकते हैं दोस्तों, आई विल कंप्लीट योर क्वेरी।